चलिए अमरेंद्र मैथ चैनल में एक बार फिर जोरदार स्वागत है। तो चलिए आज सेट जो है 199 199 नंबर सेट का देखिए क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। और सेट आप लोग बनाए हैं तो आप लोग को पता ही चल रहा है क्वेश्चन क्या है। और ये एनटीपीसी और रेलवे के खासकर सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो ग्रुप डी में आया हुआ है टफ क्वेश्चन वाला है, तो इसको बनाइए ठीक से और 2 बार 3 बार रिवाइज करिए। यूट्यूब का फ़ायदा लीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, थोड़ा सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, जो है हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा। चलिए तो पहला नंबर कैलकुलेशन है क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है, आंसर आप लोग को याद होगा 0.00064। यहाँ देखिए 3 यहाँ 2, 1/3 1/2, इसका मतलब है किसी का पावर 6, तो 0.2 पर पावर 6 है, 0.2 पर पावर 6 गुने 1/6 कट गया, दोनों आ गया आपका जो 2 आंसर आ गया, ये जो कट गया दोनों लिखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सिर्फ मान पुट करना है। m n का 12 10 है, काट के 6 5 ला दिए हैं, जो m का मान 36 n का 25, इधर भी देखिए माइनस में इस तरह से 5×6/11 आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कहता है प्रथम 3 भाज्य संख्या का गुणनफल, 3 गो भाज्य 4 6 8 भाज्य संख्या शुरुआत से लेना है, तीनों गुना करने पर 192 आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ संबंधी, कहता है 3 व्यक्ति एक साथ सुबह में इस तरह से घूमते हैं कि पहला 80 सेंटीमीटर एक कदम में चलता है, दूसरा 85 सेंटीमीटर एक कदम में चलता है, तीसरा 90 सेंटीमीटर। तो तीनों का न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए कि पूर्ण रूप से मापा जा सके। तो एलसीएम न्यूनतम में एलसीएम होता है 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर का एलसीएम 122 मीटर 40 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन 5 नंबर के लिए हम लोग मिलते हैं, जो है चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आ जाइए। कहता है एक छात्र को 8 विषय में औसत 87 अंक प्राप्त हुआ, 8 × 87, उनमें से सर्वाधिक रन जो है दूसरा सर्वाधिक से 2 ज्यादा, तो सेकेंड पोजीशन में x है तो उससे सबसे ज्यादा 2 ज्यादा x+2, 8 गो में 2 गो निकल गया, बचा कै गो 6 गो और उसका औसत है 85। अब कहता सर्वाधिक का स्कोर क्या है, इस तरह से 2x बराबर आ गया 694 माइनस ये 85 6 510 2 512 घटा दिए, x का मान 92 x+2 94। तो औसत का क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, ये सब तो प्रैक्टिस में आप लोग हैं, बस रेगुलर बने रहिए। छठा नंबर क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला है, छठा नंबर को थोड़ा ठीक से देखिए, 2 बार 3 बार रिपीट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है पेट्रोल और केरोसिन के 3 प्रकार के मात्रा है। पहले का मात्रा में 1/2 भाग है, यहाँ देखिए 1/2 है, दूसरा का में 3/5 है, तीसरा का में 4/5 भाग है, लेकिन कितना लीटर का है ये पता नहीं है। लेकिन एक चीज दिया है कि पहलका भाग में 2 लीटर निकाला गया, दूसरा में 3 लीटर और तीसरा में 1 लीटर, तो 2 लीटर में आधा निकला क्या, पेट्रोल का सांद्रता, तो 2 के आधा 1, 3 लीटर के 3/5 भाग, 3 × 9/5 1.8 निकल गया दूसरा भाग से, तीसरा का 4/5 भाग निकला 1 लीटर से 0.8, इस तरह से 6 लीटर देखिए 2 और 3 5 1 6 लीटर में 3.6 क्या था, तो पेट्रोल निकला।
तो 3.6 को 6 में घटाने पर 2.4 जो आया केरोसिन आ गया। रेशियो दोनों के निकल के 3:2 आ गया, जो यहाँ लिख दिए हैं। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन आपको रिजल्ट रोकता है, तो इस सबको प्रैक्टिस बार बार करिए और दूसरों को भी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आ जाइए। कहता है कोई व्यापारी के पास 50 किलो दाल है। अब कुछ दाल को 8% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है। कुल मिला के उसको 14% का फायदा होता है। मतलब 3 गो लाभ हानि दिया गया है। बिना कुछ सोचे समझे लिगेशन लगाइए। तो 18 में से 14 गया 4%, 14 में से 8 गया 6%, 2:3 में मिलेगा। 8% वाला 2 भाग तो 50 kg है। 3×2 5, एक जीरो की आवश्यकता है, जीरो लगा दीजिए। तो 20 kg 30 kg, 18% वाला 30 kg। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। कहता है ए और बी के आय का अनुपात 4 के या 7 के है। अब कहता है ए 50% इनकम बढ़ा दिया तो 150% हो गया। अब बी जो है 25% घटा दिया तो 75% हो गया। अब जो है 8:7 हो जाता है। लेकिन सोचिए यहाँ के तो कट जाएगा तो मान किसका निकलेगा, इसलिए आंकड़ा अपर्याप्त है, ऑप्शन दिया गया है, ये होगा। इस तरह से आपको बिना बनाए देखना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। माना कि कहता है कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल को बेचता है, साथ में क्रय मूल्य जितना यानी तौलने में 20% कम भार का प्रयोग करता है। तो अब थोड़ा सा एक लाइन मानना पड़ता है कि 100 ग्राम दुकानदार 100 रुपया में खरीदा था सीपी, तो 100 ग्राम को तौला 80 ग्राम तो 80 रुपया दिया होगा। और 100 रुपया के सामान को 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 रुपया। तो अब देखिए फायदा कितना का 30 का, क्रय मूल्य गया कितना 80 × 100, इस तरह से लाभ 37% आ जाएगा। त्रुटि वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ABC एक कार्य को 6, 16 और 24 दिन में काम करता है। अब जो है एक साथ शुरू करता है। देखिए 8, 16, 24 काम निकल के आ गया 48, क्षमता 8 6 48, 16 48, 24 दूनी 48। आगे कहता है एक कार्य लगातार करते रहता है, बी एक दिन पहले छोड़ देता है। तो एक दिन में 3 काम ये छोड़ के चला गया तो काम बढ़ जाता है, इसलिए 3 प्लस किया हुआ है। ये सी 2 दिन पहले छोड़ता है तो 2 का क्षमता है, 2 दिन पहले छोड़ा, 2 दूनी 4, काम बढ़ गया तो काम हो गया 55। और तीनों के क्षमता का योग से भाग देने पर 11 से भाग दिए 5 दिन आ गया। बहुत से लोग इस मॉडल से बनाते हैं। देखिए ए ने x दिन काम किया होगा पूरा, अब कितना दिन में करता 8 दिन में। बी एक दिन पहले गया x - 1/16 और सी 2 दिन पहले गया x - 2, इसका 24 दिन में करता है। तो ए का यूनिटरी मेथड करते हैं, पहले चीज सब बनाते थे, अब रेशियो मेथड हो गया ये जो है। अब देखिए 6 3 9 2 11 x, अब ये 4 3 7 बराबर 48 × 1 48। इस तरह से 11x बराबर 7 जाके जुट गया 55 हो गया। इस तरह से x का मान 5 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करता है टाइम एंड वर्क में, हरवाना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर मिलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है उधार दी गई राशि, CI का क्वेश्चन है, उधार दी गई राशि 20% के दर पर 2 बरस में, 20% सालाना है 2 बरस। अब कहता वही राशि को अगर छमाही रहता CI पर, तब दोनों का अंतर 482 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है? देखिए 20% सालाना 2 साल में 20 गुने 20, 20 प्लस 20, 20 गुने 20/100, 44% बनता है 2 साल में, 2x प्लस इसका बटे 100। छमाही जब रहेगा तो 20 के आधा 10 और 6 महीना 2 बरस में 4 बार आएगा, तो 4 बरस। दर निकालने के लिए ऐसे तो याद रखिए कि 4 बरस का 10% का दर 46.41% होता है, नहीं याद है 11/10, 11/10, 11/10, 11/10 कर -1 करके परसेंट में निकालेंगे, 46.41% आ जाएगा। अब दोनों दर का अंतर 46.41% माइनस 44% का अंतर 2.41%, ये पॉइंट देखिए हटा के 2 जीरो लिख दिया गया है, परसेंट यहाँ से काट दीजिए, जो है ये दोनों परसेंट हट जाएगा, ये सीधे 2 बार में कटा, 2 गुने 10,000 20,000 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका 11 नंबर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, समस्या तो करता ही है, तो बस रेगुलर प्रैक्टिस में रहें, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, और सेट में तो आएगा ही 80-90%, बस रेगुलर मारते रहिए। और जिनको क्वेश्चन नहीं अवेलेबल है, आप चाहते हैं लगाना, तो देखिए 6205259373 पर सेट आपको मिल जाएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, कुछ मैसेज भेजिएगा, आप जुड़िएगा, मिल जाएगा। जो भी दिक्कत हुआ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 150 प्रश्न बनाने के लिए मिला और 60% लाना था टारगेट में, तो 150 का 60% लाना था। पहला 75 क्वेश्चन सॉल्व करके 80% नंबर ले आया। अगला 75 क्वेश्चन में कई परसेंट चाहिए कि मेंटेन कर जाए, तो देखिए यहाँ से जो है ये 2 जीरो कटेगा परसेंट वाला, 15 छक 90, आई 75 गुने का 80% 60, 90 में 60 घटाने पर 30 आया है, 30 बराबर 75 का x%, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 5 से कटा 20 बार, 2 दूनी 40, x का मान 40% अगर लाता है तो 60% मेंटेन कर जाएगा, जो है। ऐसे भी लॉजिक आप सोचिए, 60 लाना है, इधर 80, तो 50-50 है, तो 60 का डबल कितना होता है 120, 80 लाया है 40 और लाता तो 120 हो जाता। ये मूर्जवानी वाला सिस्टम आपका समझा दिए, जो है। ये था लिखित वाला, तो सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा, ये रेशियो प्रोपोर्शन का है, बार बार परेशान आप लोग को करता है, हर जगह क्वेश्चन मिलता है, मेंस लेवल का है। देखिए तो कहता है 3 व्यक्ति ABC कुल मिला के 1450 रुपया कमाता है। A 60% खर्च करता है और B 65%, C 70%, तो बचत करेगा 40%, 35%, 30%। अब 40% जो बचत करता है उसका मान 14 के, 35% का 21 के, 30% का 15 के। इस तरह से A का आय निकल के आ गया 35 के, B का यानी 35% बराबर 21, तो 100% बराबर 60, C का 30% बराबर 15, तो 100% बराबर 50। तीनों के जोड़ देने पर 1450, जोड़ के आया 145 के का मान 10, तो B बराबर 600, B का 600 इनकम आ गया। इस तरह से
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन समय तथा दूरी का दिया है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको खतरनाक हो सकता है, दिक्कत कर सकता है। कहता है 6 किलोमीटर कोई 45 मिनट में तय करता है और अब आधा दूरी मतलब 3 किलोमीटर 45 मिनट के 2/3 30 मिनट में जाता है। अब शेष चाल, अब जो है शेष चाल, तो अब जो है दूरी बटे समय को चाल करते हैं। 6 किलोमीटर में 3 किलोमीटर चल लिया तो बचा कितना 3 किलोमीटर, और 45 में 30 मिनट चल लिया तो बचा 15 मिनट। तो 3 किलोमीटर 15 मिनट में तो 60 में कितना 12 किलोमीटर बराबर आ गया। इस तरह से छोटा क्वेश्चन था लेकिन बस समझने का था, मैक्सिमम 30 सेकंड के था। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन जो है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, घातांक नहीं कर सकते हैं। 5 पर पावर x माइनस 3 गुने 3 पर पावर 2x माइनस 8 का मान दिया है 225। अब 225 को 5 3 के फैक्टर में तोड़ना है, मतलब कि 5 के फैक्टर 5 उसका स्क्वायर 25, इस तरह से 3 किया 9, 25 नमा 2 25, मतलब 25 गुने 9 में तोड़ने पर 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर आया। अब 5 पर पावर x माइनस 3 तो 5 के स्क्वायर, इस तरह से x का मान 5 इधर से भी निकालिएगा तो 3 पर पावर 2x माइनस 8 बराबर 3 के स्क्वायर है, इस तरह से x का मान 5 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 16 नंबर जो है ट्रिगो का क्वेश्चन देखिए आया है। कहता है sin x प्लस cos x का मान 1। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत देता है, बहुत छोटा सा मुर्जवानी वाला क्वेश्चन होता है। अब 1 आने का मतलब है कि एगो 1 तो एगो 0 रख दीजिए, क्योंकि दोनों का मान तो x है, डिग्री एक ही रखिएगा। तो sin अगर 90 डिग्री रखा जाए तो इसका मान 1 और cos 90 का मान 0, मतलब सेटिस्फाइड कर गया। तो x का मान 90, 90 का मतलब π/2। इस तरह से हम लोग जो है आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में जो है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है अलजेब्रा संबंधी क्वेश्चन है, फार्मूला डायरेक्ट दिया है, याद ही रखना पड़ेगा। जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca का मान 0 होता है तो a बराबर b बराबर c होता है, याद रखना ही पड़ेगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है tan x प्लस y इंटू tan x माइनस y बराबर 1। अगर x का मान 45 y का मान 0 रखिए तो 45 प्लस 0 45 माइनस 0 tan 45 गुने tan 45 का मान 1। अब जो है tan 2 गुने x, x का मान 45 बटे 3 निकालने पर 3 से कटा 15 दूनी 30, 1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 तीसरा क्वेश्चन 19 नंबर जो है साइन इनवर्स x, देखिए इंटर लेवल का क्वेश्चन दे दिया है लेकिन बहुत हल्का है। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z बराबर 3π/2 मतलब 270 डिग्री, यानी कि 90 कै गो 3 गो 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 से तो बड़ा मान होगा नहीं। अब साइन इनवर्स x का मान 90 डिग्री है तो साइन 90 इधर चला आता है, x इधर चल जाता है, तो ये साइन 90 डिग्री बराबर x कहिएगा तो x का मान क्या आया 1, तो x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, तीनों 90 डिग्री है। इस तरह से आंसर 3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लास्ट जो है 20 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए
ये ज्योमेट्री में सर्कल का क्वेश्चन है। कहता है एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और दूसरा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और दोनों वृत्त को पी क्यू एक स्पर्श रेखा जिसको कहते हैं वो स्पर्श रेखा गुजर रहा है और दोनों के सेंटर का बीच का दूरी 13 दिया गया है। तो पी क्यू का फॉर्मूला होता है दोनों सेंटर के बीच के दूरी डिफरेंस डी स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर माइनस 9 में 4 गया, 5 का स्क्वायर, इस तरह से 12 मान आ गया। तो सेट आपका अच्छा था। इसमें आप अगर 14-15 भी ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो है कोशिश तो करना रिजल्ट के लिए 18